भगवान मैया एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। तो अब कहो आपकी ये सब राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी हनुमान जी शंकर जी दुर्गा जी ये सब क्या है? ये भगवान के अवतार हैं। ये एक भगवान के अनेक अवतार हैं। क्या हैं? अनेक अवतार। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैया से बात करेंगे, कन्फ्यूज मैया से। मैया, आपके पति आपको क्या कहते हैं? पत्नी। पुत्र क्या कहता है? पिता क्या कहता है? बेटी। आपके पिताजी आपको बेटी कहते हैं, आपका बेटा आपको मां कहता है, आपका पति आपको पत्नी कहता है, और आपका भाई आपको। तो आपको चार लोग देखते हैं, पिता, पति, पुत्र और भाई। तो चारों एक ही नजर से देखते हैं कि अलग अलग नजर से? और चारों ने आपका नाम भी अलग रखा है। बाप ने आपको बेटी नाम दिया, पति ने आपको पत्नी नाम दिया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। पुत्र ने आपको मां नाम दिया, और भाई ने आपको बहन नाम दिया। अब बताओ, आप एक हो कि चार हो? आप एक हो, पर आपको देखने वाले चार हैं, तो आपको चार नामों से जाना जा रहा है। आपके रूप भी चार हैं, क्योंकि वो चारों तो आपको अलग अलग रूप से देख रहे हैं। तो आप तो एक ही हैं, पर आपको देखने वाले अनेक हैं। तो आपको एक ही स्त्री को अनेक रूपों से देखा जा रहा है, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में। उसी तरह ईश्वर एक है, पर उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक होने के कारण उस एक परमात्मा को अनेक नामों से, अनेक रूपों से देखा जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान एक हैं, ना कभी दो थे, ना कभी दो हैं, ना कभी दो होंगे। हां, उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हैं। कोई राम के रूप में देखता है, किसी को राम की छवि अच्छी लगती है तो तू राम को छवि बसा, किसी को कृष्ण की अच्छी लगती है, किसी को नरसिंह से प्रेम है तो नरसिंह, किसी को शिव का रूप अच्छा लगता है तो शिव का रूप बसा ले। अब भगवान विष्णु में, भगवान राम में और भगवान शंकर में बताओ कौन बड़े हैं? भगवान शिव और भगवान विष्णु, भगवान राम, कौन बड़ा? शिव जी बड़े कि राम या विष्णु जी बड़े? विष्णु और राम एक ही हैं, तो आप विष्णु बड़े कि राम बड़े? राम बड़े कि शिव जी बड़े? कौन बड़े? यही तुम्हारा भेदभाव सनातन को खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए तो मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो एक ही है, तुम्हारे भगवान तो इतने सारे हैं। अरे भाई, तुम्हें एक बात कितनी बार समझाएं और कितने तरीके से समझाएं? हरि हरि और न भेदा, हरि हरि और न भेदा। हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में, भगवान शंकर में और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। हरि हरि और ना भेदा, ये वाक्य वचन शास्त्रों का है। हरि में और हर में कोई भेद नहीं। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं जरा बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। भगवान शंकर सदा सीताराम का ध्यान करते हैं। और सीताराम किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की स्थापना रामेश्वरम की किसने की? बोलो। भगवान राम शिव की पूजा करते हैं और शिव जी राम की पूजा करते हैं। शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी, और हनुमान जी किसके द्वार पर हैं? राम द्वारे। राम द्वारे। तो राम के द्वार पर कौन है? त्रेता आया तो शंकर जी, त्रेता आया तो शंकर जी हनुमान बन गए, और द्वापर आया तो श्री कृष्ण के साथ भगवान शंकर क्या बन गए? बांसुरी। भगवान कृष्ण के हाथ में जो बंसी है वो साक्षात भगवान शंकर हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? बोलो। त्रेता में शंकर जी ने हनुमान जी का रूप लेकर के राम की सेवा करी। द्वापर आया तो शंकर जी रोने लगे कि प्रभु, त्रेता में तो मैं हनुमान बनकर आपका दरस परस करता रहा, अब क्या द्वापर में आप कृष्ण बने हो तो क्या हमारी सेवा स्वीकार नहीं करोगे? तो शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवानाम यथा, बोलो।
इस धरती में सबसे बड़े भक्त कौन हैं? उत्तर दो। इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव कौन हैं? भक्त कौन हैं? तो भगवान शंकर। वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर से बड़ा कोई भक्त होए तो नाम बताओ। वो भगवान शंकर हनुमान बनते हैं और सदा राम जी के द्वार पर रहते हैं। क्या बिना हनुमान जी की कृपा से क्या राम का दर्शन संभव है? हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकला? बोलो। तो शंकर जी ही तो हनुमान हैं। तो शंकर जी की छाती में कौन है? बोलो। राम। अब बताओ, जब द्वापर आया तो शंकर जी रोए कि प्रभु क्या हमारी सेवा स्वीकार नहीं करोगे? तब मां यशोदा के यहां पर शंकर जी आए थे। मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे। तब भगवान शंकर मैया यशोदा के आंगन में आए और दर्शन किया। तो शंकर जी दर्शन करने आए, फिर गए ही नहीं, बांसुरी बनकर के कृष्ण के हथेली में पहुंच गए भगवान शंकर जी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी? किसने दी? शंकर जी ने दी। और दी नहीं, स्वयं बांसुरी बनकर चले गए कर कमलों में। अब बताओ, और आप लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है जी शंकर जी बड़े, कोई कहता है जी वो बड़े। अरे तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, याद करो। को बड़ छोट कहत अपराधो। छोटा बड़ा कहना क्या है? बोलो। अपराध है। शंकर जी छोटे हैं, शंकर जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, ये सब कहना अपराध है। तो शंकर जी में और नारायण में, शंकर जी में और भगवान विष्णु में कोई भेद? बिजली के तार कितने होते हैं? आपके गांव में कितने तार की लाइन आती है? बिजली कितनी है? बिजली एक है, पर बिजली के तार हैं 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3, जबकि बिजली एक है। एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ताकि आपकी मशीन इजीली चले, आपकी व्यवस्थाएं आसानी से हों। क्योंकि एक में पावर ज्यादा होगा तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया व्यवस्था के लिए। एक बिजली को कितने भागों में डिवाइड किया? फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक ईश्वर को व्यवस्थाएं करनी थी 3, तो एक ईश्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना, शिव बनकर संहार करना, ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। जैसे बिजली एक है पर व्यवस्था के लिए तार 3 है, उसी तरह ईश्वर एक है पर व्यवस्था के लिए 3 है। इसी तीनों को मिलाकर बोला गया गॉड, GOD। क्या बोला गया? गॉड। गॉड मीन्स G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जो सृष्टि को जनरेट करे वो कौन? G फॉर, बोलो मेरी मां, थोड़ा साथ दे दो हमारा बोलने में। G फॉर जनरेटर। जनरेटर कौन? सृष्टि को जनरेट कौन करते हैं? GO। O फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटिंग कौन करते हैं सृष्टि को ऑपरेट? भगवान विष्णु। और D फॉर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शंकर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों को जोड़ा तो गॉड बन गया। यही गॉड, सृष्टि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले का नाम भगवान है। यही भगवान है। और इनमें कभी भेद ना मानना। अब बताओ, आप में से कभी शिव जी में और भगवान राम और नारायण में भेद करोगे? कितने भगवान हैं? हमारा एक ही परमात्मा अनेक रूपों में भासता है, मीन्स दिखता है। हमारे भगवान अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हर रूप में वही है। बाकी लोगों के पास तो ले दे के एक है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो भाव के भगवान है। तुम्हें जो भाव समझ में आए वो बनाओ, उस भाव का परमात्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हमारा भगवान व्यापक है ना। हमारे भगवान नरसिंह भी बन सकते हैं, वामन भी बन सकते हैं। ये सामर्थ्यवान है तभी तो बन सकते हैं। अब तुम एक के एक ही हो, मतलब दूसरा बनने की ताकत ही नहीं है। अरे दूसरा तो वही बन सकता है जिसमें पावर ज्यादा है।
अनेक रूप कौन ले सकता है?